इस मूवी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल केयर सेंटर में होती है, क्योंकि शायद उसको एक बीमारी है जिससे वो जल्दी मरने वाली है। फिर वहाँ पर हमें एक नर्स को भी दिखाया जाता है जो कि मेन कैरेक्टर का दोस्त भी है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से बाहर घूमने के बारे में पूछता है पर वो मना कर देती है। पर बाद में कुछ बात करने के बाद वो एक पिज़्ज़ा पे उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। जब वो घूमने वाली जगह पे पहुंचते हैं तब उसे पता लगता है कि एक पपेट शो है। पर हमारी मेन कैरेक्टर को पिज़्ज़ा खाना था तो वो फिर भी उस शो को देखती है, पर वो शो बहुत ज़्यादा सैड होता है तो वो इसलिए बाहर चली जाती है और कुछ खाने को ढूंढती है। बाद में वो वापस शो की तरफ पहुंचती है, तब वहाँ पर उसका दोस्त जो कि नर्स है उसे कहता है कि हमें तुरंत ही वापस लौटना पड़ेगा। पर मेन कैरेक्टर को पिज़्ज़ा खाना था तो वो गुस्सा हो जाती है, पर कुछ कहा सुनी के बाद उसे बस में वापस बैठना पड़ता है। कुछ देर बीतने के बाद वो नोटिस करती है कि सब लोग बस से बाहर देख रहे हैं। जैसे ही वो बस से बाहर देखने जाती है तो दिखता है कि आसमान से कुछ आग के गोले बरस रहे हैं और एक गोला उनके बस के आगे जाके गिर जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो जाती है। पर जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर जो धूल उड़ रही है उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को मार रही हैं। वो बहुत बचा के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर वो किसी चीज़ से टकराने के कारण बेहोश हो जाती है। पर जब कुछ देर बाद उसे वापस होश आता है तो वो देखती है कि कुछ लोगों ने उसका मुंह बंद कर रखा है और उसे कह रहे हैं कि आवाज़ ना करने को। फिर उसे वहाँ पता चलता है कि आवाज़ करने पे कुछ बुरा हो रहा है, पर हमें अभी भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वहाँ पर वो देखती है कि उसका दोस्त जो कि नर्स भी है वहाँ पर होता है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ वो देखती है कि वहाँ पर उसकी बिल्ली भी होती है जिससे वो बहुत प्यार करती है, पर मुझे लगता है ये बिल्ली बहुत ही ख़तरनाक है, कुछ चक्कर है इस बिल्ली का। फिर हम देखते हैं कि वो बिल्ली वहाँ से भाग जाती है और पीछे पीछे MC भी हमारा उनके पीछे भागता है। और फिर वो देखता है कि जैसे कि आवाज़ होती है तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। तो इससे कंफर्म तो हो जाता है कि जो मॉन्स्टर्स हैं वो आवाज़ होने पर उस चीज़ों पे हमला कर देते हैं। पर वहाँ से वो किसी तरह भी बचा के भाग जाते हैं और रात के टाइम पे फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को पिज़्ज़ा खाने का मन करता है। पिज़्ज़ा है या मानो पता नहीं क्या है, पर फिर वो किसी चीज़ पे बात कर रहे होते हैं। फिर अचानक बहुत तेज़ आवाज़ होने लगती है और फिर जो उसका दोस्त जो कि नर्स होता है वो आवाज़ चेक करने जाता है और सोचो क्या, वो वहाँ मर जाता है। पिज़्ज़ा तो मिला नहीं पर दोस्त मर गया। खैर, फिर अगले दिन वो कुछ नए कपड़े पहनती है और बाहर निकलती है और उसे पता लगता है कि एक जगह पर है जहाँ पर बहुत सारी शिप्स हैं जो कि लोगों को सेफ जगह पर पहुँचा रही हैं। तो वो उस तरफ बढ़ती है, पर ये बात सबको पता होती है तो बहुत सारे लोग रोड पर निकल जाते हैं ताकि वो सेफ जगह पहुँच सके। पर हल्की सी आवाज़ होने के कारण बहुत सारे मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और फिर से अफरा तफरी मर जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर है वो किस तरह फिर से बच जाता है और हमें देखने को मिलता है कि जो कैट है वो एक नए बंदे को हमारे मेन कैरेक्टर से मिला देती है। पता नहीं ये कैट में कोई प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ। फिर हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है उसका नाम एरिक है और वो मेन कैरेक्टर के साथ रहना चाहता है। पता नहीं क्यों, पर इस बंदे में भी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर फिर दोनों ये किसी तरह छुपा के कहीं पर छुप जाते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो उसे उसकी कैट भी मिल जाती है और दोनों फिर साथ में सफ़र करने लगते हैं। बाद में वो एरिक के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो आराम करते हैं और वहाँ पर वो चिल्लाते हैं और पिज़्ज़ा खाने की बातें करते हैं। फिर अगले ही सुबह MC एरिक को छोड़ के अकेले ही बाहर चला जाता है। वो फिर कुछ देर बाहर घूमती है, पर फिर अचानक उसे आवाज़ आती है और जब वो पलटती है तो वहाँ वो एरिक को देखती है। फिर वो शांत हो जाती है, पर फिर से एरिक कोई आवाज़ कर देता है और मॉन्स्टर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो फिर से किसी तरह जान बचा के भागते हैं और एक सबवे में पहुँचते हैं। फिर वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पर भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, पर सबवे में पानी भरा होता है तो वो सोचते हैं क्यों ना हम इसके साथ बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि उनको लगता है कि मॉन्स्टर्स पानी में नहीं आ सकते। तो वो जा रहे होते किसी तरह, पर अचानक से एरिक को बहुत डर लगता है और वो आवाज़ कर देता है और मॉन्स्टर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं
और मॉन्स्टर बहुत गंदी तरह से उनके पीछे पड़ते हैं और वो उनको मारने ही वाला होता है कि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मॉन्स्टर पानी में डूब के मर जाता है। पर इसके चलते हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी डूब जाता है, पर एरिक अपने जान पे खेल के हमारे एमसी को बचा लेता है। और शायद बाद में दिखाया जाता है कि वो किसी चर्च में पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और एरिक, जो कि शायद अब उससे वो प्यार करने लगा है, उसको बचाने के लिए वो दवाइयाँ लेने बाहर निकल जाता है। और वो दवाइयाँ ढूंढते ढूंढते देखता है कि वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की बिल्ली वहाँ पर है। मैं कह रहा हूँ इस बिल्ली में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो बिल्ली भागे जा रही है। तो एरिक भी उसके पीछे चला जाता है और वो एक ऐसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। फिर वो किसी तरह बिल्ली को बचाने की कोशिश करता है और मॉन्स्टर से मरते मरते बचता है। और फिर वो उसकी बिल्ली और दवाइयाँ लेके हमारे एमसी के पास पहुँच जाता है और वो फिर से पिज़्ज़ा खाने की बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। ये पिज़्ज़ा है यार कुछ और मैं समझ नहीं पा रहा। पर अगले ही दिन ये एक पिज़्ज़ा शॉप पे पहुंच जाते हैं जो देखते हैं कि वो पूरा ही बर्न डाउन हो चुका है, वो भी बाय मॉन्स्टर्स। आई डोंट नो हाउ, पर हो चुका है। तो फिर हमारी मेन कैरेक्टर है वो बहुत उदास हो जाती है और फिर एरिक उसको मनाने के लिए उनके फादर के बारे में पूछता है। तो मेन कैरेक्टर बताती है कि मेरे फादर एक शॉप में पियानो बजाते थे। तो एरिक उनको उसके शॉप पर जाने के पूछता है और दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। पर एरिक किसी तरह बाहर आ जाता है और पता नहीं हाउ वो एक पिज़्ज़ा ले आता है ताकि वो एमसी को खुश कर सके। देखा, प्यार अंधा होता है। और फिर वहाँ पर एरिक उसे जादू दिखाता है और दारू पिलाता है और शायद इन दोनों के बीच चीप टपाक टप टप होता है। अब तुम पूछोगे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अभी देखना, क्योंकि उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। उन्होंने पीला पहन रखा है, उसने ब्राउन पहन रखा है। ये जानने के लिए तो हमें मूवी देखना पड़ेगा। बाद में वो अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद बाहर निकलते हैं ताकि वो शिप की तरफ पहुंच सके और वो देखते हैं कि एक्चुअली में वहाँ पर एक शिप है, पर वहाँ जाने के लिए हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स को होके पार करना पड़ेगा जो कि शिप के आसपास ही हैं। फिर हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है वो सोचती है कि हम दोनों तो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, तो वो अपने आप को बेट बना देती है और एरिक को कहती है कि तुम अकेले वहाँ चले जाओ, और वो उसको अपनी बिल्ली भी दे देती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है मॉन्स्टर्स को अपनी ओर खींचने लगता है, माने डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि एरिक की तरह शिप पे पहुँच सके। पर एरिक तो बहुत बड़ा गधा है, वो फिर से आवाज़ कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर के मेहनत पे पानी फेर देता है और सारे मॉन्स्टर एरिक की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर वो लकी आदमी है और वो पानी में कूद के अपनी जान बचा लेता है और शिप पे पहुंच जाता है। और इस तरह हमें आखिरी में देखा जाता है कि एरिक बच गया है। मुझे लगता है वो बहुत बुद्धिमान है। और जो हमारी एमसी है, जो मेन कैरेक्टर है, हमें दिखाया जाता है कि वो एक जगह पर है जहाँ पर वो गाने सुन रही है और उसने वो गाना लाउड स्पीकर पे कर दिया है और आखिरी में एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस स्टोरी। आई होप यू विल सब्सक्राइब टू माई चैनल।